सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और कतर में शवाल का चांद नजर आ गया। ईद उल फितर इतवार 30 मार्च को मनाई जाएगी। इंडोनेशिया और ब्रुनाई में चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर पीर 31 मार्च को मनाने के सरकारी ऐलानात कर दिए गए। वजारत खारजा के जरिए अफगान हुकूमत के सामने दहशत गर्दी का मसला मौसर तरीके से उठाने का फैसला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इंसदाद दहशत गर्दी कमेटी को आगाह कर दिया। कहा, दहशत गर्दी से निपटने के लिए वजीर आज़म, आर्मी चीफ और तमाम स्टेक होल्डर्स एक सफ़े पर हैं। सूबों की मशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को दहशत गर्दी के चैलेंज से निपटने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। फ्रंटियर कांस्टेबलरी की तंजीम 9 के बाद इसे नेशनल रिजर्व पुलिस में तब्दील किया जा रहा है। इजलास को बताया गया कि नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर्स के क़याम की मंजूरी दी जा चुकी है। सूबों में काम जारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि सूबे में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन रहा। मुल्क इस वक्त बदतरीन इंतजामी और कानूनी बहरान का शिकार है। जंग और दी न्यूज़ के नुमाइंदे अरशद अजीज़ मलिक से गुफ्तगू में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इल्ज़ाम लगाया कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। म्यांमार और थाईलैंड में 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले से तबाही। म्यांमार में 1600 से ज़्यादा अफराद हलाक, तादाद 10,000 से ज़्यादा होने का खदशा। थाईलैंड में 10 अमवात, ज़लज़ले से कसीर मंजिला इमारतें, हवाई अड्डे, पुल और शाहराहें मलबे का ढेर बन गई। बैंकॉक में 33 मंजिला इमारत गिर गई। मलबे तले दबे 47 अफराद की तलाश का काम जारी। म्यांमार में 2900 इमारतें, 30 शाहराहें और 7 पुल तबाह हुए। दारुल हुकूमत नेपिटाओ और मंडाले शहर के बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डों को शदीद नुकसान पहुँचा। नेपिटाओ हवाई अड्डे का कंट्रोल टावर ज़मीन बोस हो गया। दोनों हवाई अड्डे आर्जी तौर पर बंद। ज़लज़ले से चीन के सरहदी शहरों में भी सैकड़ों मकानात को नुकसान पहुँचा। चीन, रूस और मलेशिया की इमदादी टीमें म्यांमार में इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगी। चीन के सूबे यूनान में बहादुर नर्सों ने नौमौलूद बच्चों को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। ज़लज़ले से झूलती मैटरनिटी होम की इमारत में ख़वातीन नर्सों ने भागकर अपनी जान बचाने के बजाय वहाँ मौजूद बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का दलेराना फैसला किया। वीडियो दुनिया भर में वायरल। म्यांमार में खौफनाक ज़लज़ले से जनूब मगरबी चीन के इलाके भी शदीद मुतासिर हुए हैं। सदर और वज़ीर आज़म का थाईलैंड और म्यांमार में ज़लज़ले से कीमती जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। सदर मुमलिकत ने कहा, दुख की इस घड़ी में थाईलैंड और म्यांमार के अवाम और ज़लज़ला मुतासरीन के साथ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़लज़ला मुतासरीन से इज़हार एकजहती। कहा, पाकिस्तान मुश्किल वक्त में म्यांमार और थाईलैंड के अवाम के साथ खड़ा है। म्यांमार और थाईलैंड में ज़लज़ले के बाद पाकिस्तानी शहरियों की मदद के लिए सिफारत खाने अलर्ट। वज़ारत ख़ारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फ़ाल। पाकिस्तानी शहरियों की हंगामी मदद के लिए वज़ारत ख़ारजा ने नंबर जारी कर दिए। भारत में अक़लियतों पर रियासती जबर के शवाहिद मौजूद हैं। अक़लियतों के खिलाफ वाक़यात हुकूमती अनासर की मिली भगत से होते हैं। भारत अक़लियतों के हुकूक़ का चैम्पियन बनने की पोजीशन में नहीं। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ नारवा सलूक के बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान में रियासती इदारे अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हैं। इसके बरक्स भारत में अक़लियतों के खिलाफ नफ़रत और तशद्दुद को फ़रोग़ दिया जा रहा है। भारत में मसाजिद और दरगाहों पर हमले मामूल बन चुके हैं। भारतीय हुकूमत दूसरों पर तनकीद की बजाय मुसलमानों समेत अपनी तमाम अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। ईद उल फितर के मौके पर बानी पीटीआई के लिए कपड़ों के 4 नए जोड़े, जूते और वेस्टकोट अडयाला जेल पहुंचा दिए गए। ईद की तैयारी का आखिरी मरहला। मैचिंग ज्वेलरी, चूड़ियों और जूतों की दुकानों पर रश बढ़ गया। झुमके, नए डिज़ाइन वाली चूड़ियाँ, फेरी हील्स ख़वातीन की पसंद बन गई। बच्चे भी चश्मे, घड़ियों और दीगर अशिया की ख़रीदारी में मसरूफ़। कराची और लाहौर के बाज़ारों में रात में दिन का समा। मुल्तान और रहीम यार खान के बाज़ारों में भी गहमा गहमी। चमन में नौजवानों की जरदारी टोपी की ख़रीदारी। हमारे सदर साहब इस टोपी को पहनते हैं, इस वजह से जरदारी टोपी इसका नाम पड़ गया। इसकी कीमत जो है 10 से लेकर 20।
ईद पर ब्यूटी पार्लर्स पर भी रश, कहीं ख़वातीन मेहंदी लगवाने तो कहीं फेशियल करवाने में मसरूफ़ है। डाई करवाने का काम भी जारी। तैयारी में मर्द भी ख़वातीन से पीछे नहीं, सैलून्स पहुंच रहे हैं। कहते हैं ईद पर अच्छा नजर आने के लिए हेयर कट और फेशियल ज़रूरी है। कोयटा से ईद स्पेशल ट्रेन पेशावर के लिए रवाना। कल शाम पेशावर पहुंचेगी। 9 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन में 300 मुसाफिर सवार हैं। रेलवे हुकाम के मुताबिक ईद स्पेशल ट्रेन की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कोयटा से कराची के लिए बोलान नवेल को 31 मार्च से रोज़ाना चलाया जाएगा। पंजाब के 59% अवाम ने वज़ीर आला मरीम नवाज़ के माहौल, जंगलात और जंगली हयात 2 इक़दामात को सराहा। अर्थ पीपल ग्लोबल के ज़ेर एहतमाम सर्वे में 64% शहरियों ने जंगली हयात के कवानीन में बेहतरी को तस्लीम किया। 70% शहरियों ने पंजाब हुकूमत के इक़दामात में रज़ाकाराना शमूलियत पर आमादगी ज़ाहिर की। सर्वे के मुताबिक शहरियों ने जंगलात की कटाई, जानवरों के मस्कन की तबाही, मौसमियाती तब्दीली और आलूदगी को जंगली हयात के लिए सबसे बड़ा ख़तरा करार दिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी नोडेरो पहुंच गए। बिलावल भुट्टो जरदारी का ताजिर संतोष कुमार के कत्ल पर अहल खाना से इजहार अफसोस। बिलावल भुट्टो जरदारी के मोहल्ला गरीबाबाद आमद शहीद एसआई रमज़ान भुट्टो के लवाहिकीन से ताज़ियत। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि जॉब पोर्टल कामयाब तजर्बा रहा। 1,24,000 अफराद ने इस पोर्टल को इस्तेमाल किया। पोर्टल पर 2,903 फ़ाल नौकरियां नज़र आ रही हैं। सूबे के लाखों लोग पोर्टल से मुस्तफ़ीद होंगे। इसका दायरा कार वसी कर रहे हैं। चंद रोज़ पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने आई वर्क फॉर सिंध के नाम से पोर्टल का इफ्तिताह किया था। तोंसा में पंजाब खैबर पख्तूनख्वा सरहदी इलाके में पुलिस चेक पोस्ट पर खारजी दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक और बड़ी तादाद में ज़ख्मी हो गए। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक चौकी लखानी पर 20 से 25 खारजी दहशतगर्दों ने हमला किया। जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द अपने जूते और दीगर सामान छोड़कर भाग निकले। पंजाब पुलिस अलर्ट है, खारजी दहशतगर्दों को पंजाब में दाखिल नहीं होने देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि अली अमीन गंडापुर ने कभी अमन अमान पर ब्रीफिंग नहीं ली। उन्हें 6 अरब रुपए CGD को मजबूत करने के लिए दिए गए। वो कहाँ गए? PTI वाले तालिबान के भाई हैं, इसीलिए इनके खिलाफ नहीं बोलते। पंजाब में पुलिस को दहशतगर्दों के खिलाफ वसाइल फराहम किए गए। पुलिस के महकमे को मजबूत बनाया गया। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $30 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत फराहम किया जाएगा। रकम पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए खर्च होगी। आलमी बैंक के मुताबिक कर्ज से सूबाई हुकूमत के स्मॉग में कमी के एक्शन प्लान को तक़वियत मिलेगी। इस्राएली फ़ौज की गज़ा पर बमबारी जारी। सुबह से अब तक मज़ीद 20 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। मिस्र और कतर की सालिसी में गज़ा जंगबंदी बातचीत में पेशरफ। हमास ने जंगबंदी के बदले 5 यरगमालियों को रिहा करने पर इत्तेफाक कर लिया। इस्राएली मीडिया का दावा है कि इसराइल ने 10 यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा किया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से विफाकी फंडिंग रोकने की धमकी पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी की सदर ने इस्तीफ़ा दे दिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मिडिल ईस्टर्न स्टडी सेंटर की सरकर्दा शख्सियात ने भी अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी होने का फैसला कर लिया है। तुर्की में बरतरफ इस्तंबुल के मेयर इकरम इमामोग्लू की गिरफ्तारी के खिलाफ बड़ा एहतजाज। इस्तंबुल में हज़ारों अफराद की रैली। इमामोग्लू की रिहाई का मुतालबा। बदउनवानी के इल्ज़ाम में इकरम इमामोग्लू को गुज़श्ता हफ्ते गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहरों में अब तक तलबा और सहाफ़ियों समेत 2000 से ज़्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर, ओमान के सुल्तान और ताजिक सदर इमाम अली रहमान से टेलीफोनिक रब्ता। तीनों रहनुमाओं को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। दौरा पाकिस्तान की दावत दी। वज़ीर आज़म ने मिस्री सदर अब्दुल फतह अल सीसी से भी टेलीफोनिक रब्ता किया और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी।